सुप्रभात। आज हम संस्कृत कक्षा 6 का मेधावी बालकः का अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी पुस्तकों को खोल लें, इस वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें और साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो हम इसमें जो है द्वितीय पाठ कक्षा 6 संस्कृत मेधावी बालकः पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मेधावी कहते हैं बुद्धिमान, जो बुद्धिमान बालक होता है, उसी एक बालक की इसमें एक कथा है कि किस प्रकार उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और उसने अपने गुरु के प्रश्न का उत्तर कितनी चतुरता और कितनी बुद्धिमानी से दिया, उसका वर्णन इसमें है। तो चलिए पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे। प्रातः कालस्य समयः अस्ति। प्रातः काल का समय है। कौन सा समय है? प्रातः काल का। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन 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 इति वदति। ग्रामस्य गांव के पाठशालायां, पाठशाला में, विद्यालय में, स्कूल में, प्रार्थनायाः प्रार्थना की, घंटिका घंटी, टन 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 इति वदति, टन 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 ऐसे बजती है। आप भी अपने विद्यालय में प्रार्थना सभा करते हैं ना, तब घंटी बजती है। कैसे बजती है? टन टन टन। तो वही बताया गया है कि प्रार्थना का समय है और सभी विद्यालय में सभी बच्चे हैं, तो वो घंटी सुन करके क्या होते हैं? फिर सर्वे छात्राः पंक्तिबद्धः प्रार्थनां कुर्वन्ति। सभी छात्र जो हैं पंक्तिबद्ध हो करके, यानी कि पंक्तियों में लग करके, एक लाइन में लग करके, अपनी अपनी पंक्तियों में लग करके प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। तदंतरम ते स्वकक्षाम गच्छन्ति। तब जो है उसके अंतर, यानी कि उसके अनंतरम, बाद में, पश्चात वे स्वकक्षा, अपनी कक्षा में, गच्छन्ति जाते हैं। जैसे आप अपनी विद्यालय में प्रार्थना सभा करते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं? अपने कक्षाओं में जाते हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। उसी प्रकार वे बच्चे भी अपनी अपनी कक्षाओं में गए। षष्ठ कक्षायाः तृतीयः कालांशः अस्ति। षष्ठ कक्षाया यानी कि छठी कक्षा में, तृतीय यानी कि तीसरा, कालांशः कालांश यानी कि वादन, पीरियड, अस्ति है। तो छठी कक्षा जो है जिसमें आप पढ़ते हैं, तो तृतीय कालांशः, तीसरा वादन जो है, अस्ति है। संस्कृतं पाठितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति। संस्कृत पढ़ाने के लिए एकः अध्यापकः, एक अध्यापक, कक्षाम आगच्छति, कक्षा में आते हैं। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्राः हस्तम उत्थाप्य अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र जो हैं हस्तम, हाथों को, उत्थाप्य यानी कि उठा करके, अध्यापकम नमन्ति, अध्यापक का नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अध्यापकः कथयति, अध्यापक कहता है, सर्वे उपविशन्तु, यानी कि सभी बैठ जाओ। छात्रः उपविशन्ति, छात्रः यानी कि सभी छात्र, उपविशन्ति बैठ जाते हैं। जैसे कि अध्यापक या शिक्षक या शिक्षिका जब कक्षा में प्रवेश करते हैं, जैसे आप भी करते हैं, सभी करते हैं, उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार वे सभी छात्रों उठ करके, हाथों को जोड़ करके अध्यापक का उन्होंने क्या किया? अभिवादन किया। और अभिवादन करने के पश्चात अध्यापक कैसे कहते हैं? उपविशन, तो बैठ जाओ, और वो बैठ गए। अध्यापकः उत्तराखंडः नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक ने उत्तराखंड नामकं पाठं यानी कि नाम का पाठ, पाठयति पढ़ाया। पाठं पाठित्वा च अध्यापकः छात्रान् पृच्छति। और पाठ को पाठित्वा, पढ़ा करके, अध्यापक ने छात्रों को पूछा। जब उन्होंने पूरा पाठ पढ़ा दिया, फिर उन्होंने छात्रों को पूछा। और कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड का, यानी कि आपका अपना राज्य जो उत्तराखंड है, उसके विषय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पाठं पाठित्वा च अध्यापकं छात्रान् पृच्छति। और पाठ को पढ़ा दिया जब, तब जो है अध्यापक ने छात्रों को पूछा, भो बालकः, अरे बालकों, आया ना संबोधन? तो हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि संबोधन में भो, अरे, हे ये लगता है। तो भो बालकः, और
अरे बालकों, उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? उन्होंने सबसे पूछा जब पाठ पढ़ा दिया। ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु। ये उत्तरम यानी कि जो उत्तर को जानन्ति जानते हैं, ते हस्तम वे अपने हाथों को उत्थापयन्तु उठाएं। यह बालकः एक पदेन उत्तरम वदति तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि। यानी कि जो बालक, यह जो बालकः बालक एक पदेन एक पद में, ठीक है, एक पद यानी कि जो एक ही पद हो, 5-6 पद ना हो, एक ही पद में उत्तरम वदति उत्तर बोलेगा, बताएगा, तस्मय उसको अहम पुरस्कारम दास्यामि पुरस्कार दूंगा। यानी कि उसको मैं क्या दूंगा? पुरस्कार दूंगा। यानी कि जितने भी जनपद है उन जनपदों को बताएगा एक ही वाक्य, एक ही पद में, तो जो जिनको अलग नहीं करते पद शब्द एक ही शब्द, तो उसको मैं क्या दूंगा? अध्यापक ने क्या कहा? पुरस्कारम दास्यामि पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्रः सुरेंद्रः अवदत्। यानी कि एतत् श्रुत्वा यह सुन करके जो मेधावी बालक था, जो बुद्धिमान बालक था, होशियार बालक था, उसने जो है छात्र, उसका नाम क्या था? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र ने अवदत् बोला। उटी देह च न अपि पौरु उवाच। तदा कन्याध्यापकः वदति अस्य पदस्य कोऽपि अर्थ नास्ति। अब जो है उसने क्या कहा? एक पद, उटी देह च न अपि पौरु उवाच, ये उसने बोला। अब तदाकर्ण्य यानी कि तद आकर्ण्य उसको सुन करके अध्यापकः वदति अध्यापक बोला अस्य पदस्य इस पद का जो है कोऽपि अर्थ नास्ति, कोई भी अर्थ नहीं है। अब इसको हम प्रथम बार हम भी सुनेंगे। उटी देह च न अपि पौरु उवाच, हम भी ये कहेंगे क्या पद है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे ही उस अध्यापक ने कहा। सुरेंद्र वदति, फिर सुरेंद्र बोलता है, गुरुवर इदम पदम सार्थकम अस्ति, यह पद सार्थक है। सार्थक कहेंगे स अर्थ यानी कि अर्थ वाला। ये जो है कोई अर्थ नास्ति, ऐसा अध्यापक ने कहा था ना, कोई अर्थ नहीं है। तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए है सुरेंद्र ने बड़े क्या बोलते हैं आदर सहित कहा कि इदम पदम सार्थकम अस्ति, हे गुरुजी यह पद जो है सार्थक है, अर्थ वाला है। यतः अस्मिन् पदे त्रयोदश अक्षराणि सन्ति। यत क्योंकि अस्मिन् पदे इस पद में त्रयोदश अक्षराणि सन्ति। त्रयोदश यानी कि त्रियो 3 10 10 यानी कि 3 और 10 कितने हो गए? 13 जो हमारे जनपद हैं उत्तराखंड में। तो त्रयोदश अक्षराणि सन्ति, त्रयोदश अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम् अक्षरम् उत्तराखण्डस्य प्रतिजनपदस्य आरंभिकम् अक्षरमस्ति। अस्य पदस्य इस पद के प्रत्येकम अक्षर, प्रत्येक अक्षर जो हैं उत्तराखंडस्य उत्तराखंड के प्रतिजनपदस्य प्रति जनपद हर एक जनपद के आरंभिकम अक्षरमस्ति, आरंभिक अक्षर हैं। आरंभिक अक्षर है यानी कि उसने कहा जो ये पद मैंने बोला है ये सार्थक है, अर्थ वाला है, और इसका जो प्रत्येक अक्षर है, इस पद में जो प्रत्येक अक्षर आया है वो उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के प्रथम अक्षर का संबोधन करता है। अब अध्यापक आश्चर्य वदति, अध्यापक को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अध्यापका ने आश्चर्य से वदति बोला, तत्कथम ऐसे कैसे? अब सुरेंद्र उसको फिर बता रहा है व्याख्या करते हुए। पेज को पलटेंगे, आगे देखेंगे, सुनेंगे। तथा हर्षेण सुरेंद्र वदति, तब जो है हर्ष से खुश होकर के, क्योंकि उससे पूछा जा रहा था, उसने अपना परिचय देना था, तो वो खुश होकर के सुरेंद्र वदति सुरेंद्र बोलता है। अब वो अपने जो उसने पद बोला था उसके हर एक प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक जनपद को बता रहा है। उटी है ना, तो सबसे पहले क्या आया? उ इत्युक्ते उत्तर काशी। उ से उ इत्युक्ते उसको कहते हैं उत्तर काशी। टिहरी उच्यते, टी से टिहरी कहा जाता है। देहरादूनम यानी कि दे से देहरादून। हरिद्वारम कथ्यते, ह से हरिद्वार कहा जाता है। चंपावत भवति, च से चंपावत होता है। नैनीताल, न से नैनीताल। अल्मोड़ा, अ से अल्मोड़ा। पी से पिथौरागढ़, और प से पौड़ी गढ़वाल, और रू से रुद्रप्रयाग। अस्ति है, ऊ से उधम सिंह नगर है, और वा से बागेश्वर, चास्ती बागेश्वर है।
च से चमोली जनपदम, च से चमोली जनपद है, तो ये क्या हुए, ये पूरे 13 जनपद हो गए। इदम पदम श्रुत्वा, ये पद सुन करके छात्रः सोत्साहेन, छात्र उत्साह के साथ जो है करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, करतल ध्वनि, कर किसे कहा जाता है, कर कहा जाता है हाथ को, और इसका तल क्या है, ये है, तो करतल ध्वनि यानी कि ये, यानी कि ताली। तो करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, करतल ध्वनि को कर देते हैं। जब वो उसने इतना क्या बोलते हैं ज्ञानवर्धक बताया, तो सभी बच्चों ने उत्साह के साथ क्या बजा दी, ताली बजा दी। सुरेन्द्रस्य मेधावितं दृष्ट्वा अध्यापकः अपि तस्य बहु प्रशंसा करोति, पुरस्कारं च ददाति। सुरेंद्र के मेधाविता, बुद्धिमानी को दृष्टवा देख करके अध्यापक भी, तस्य बहु प्रशंसा, अध्यापक ने भी उसकी बहुत प्रशंसा करोति, बहुत प्रशंसा करी और करता है, और पुरस्कारं च ददाति, और पुरस्कार देता है। यानी कि अध्यापक भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत जो है खुश होता है और उसकी प्रशंसा करता है, और जो है उसको पुरस्कार देता है। तो आपने देखा सुरेंद्र जो है उसने अपनी बुद्धिमानी से उस जो है पद में 13 जनपदों को समा दिया। फिर से देखेंगे, उ इत्युक्ते उत्तरकाशी, उटी देह यानी कि उ से उत्तरकाशी, टी से टिहरी, दे से देहरादून, और ह से हरिद्वार, च से चंपावत, न से नैनीताल, अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, प से पौड़ी गढ़वाल, रू से रुद्रप्रयाग, ऊ से उधम सिंह नगर, वा से बागेश्वर, च से चमोली जनपद। तो ये क्या हो गए, 13 जनपद हो गए जो कि एक ही पद में आ गए। तो कितनी अच्छी बात बताई, कितना अच्छा सूत्र उसने सुरेंद्र ने बताया, जिसको आप भी याद कर सकते हैं, और बहुत सरल और आसान तरीका है। जिसको 13 जनपद नहीं याद होंगे तो वो यह एक पद याद करेगा तो उसे 13 जनपद भी याद हो जाएंगे। तो ये था मेधावी बालक, यानी कि मेधावी बालक जो सुरेंद्र था, उसने अपनी बुद्धिमानता का परिचय दिया। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, जैसे घंटिका, घंटी, पंक्तिबद्धा, पंक्ति रूपों में, कालांशः समय भाग, वादन पीरियड, उत्थाय उठाकर, उपविशन्ति बैठते हैं, पाठित्वा पढ़ाकर, जनपदानी जिले यानी कि बहुत सारे जिले, जनपदानी बहुवचन में है, उत्थापयन्तु उठाएं, ददाति देता है, श्रुत्वा सुन करके, तदा करने उसकी बात को सुनकर, आश्चर्येण आश्चर्य से, हर्षेण खुशी से, इत्युक्ते ऐसा कहने पर, तू तो, करतल ध्वनि ताली की ध्वनि, दृष्टवा देख करके, उच्चारण कृत यानी कि उच्चारणम कुरुत यानी कि उच्चारण करो। पहला प्रश्न है अभ्यास का, लोट लकार आज्ञार्थक। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, जैसे आओ, जाओ, खाओ। तो जहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, लोट लकार होगा। तो इसके कैसे होते हैं, पठतु पढ़ो, गच्छतु जाओ, आगच्छतु आओ, पिबतु पियो। तो उसी के ये रूप हैं, इसको आप उच्चारण करेंगे और कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, यानी कि ये एक वचन में है, द्विवचन में, बहुवचन में, और तीनों पुरुष में है। यानी कि पठतु पठताम पठन्तु क्या है, पठतु एक वचन है, पठताम द्विवचन है, पठन्तु बहुवचन है, और ये कौन सा है, प्रथम पुरुष में है। फिर मध्यम पुरुष में क्या है, एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उसके बाद उत्तम पुरुष जो है उसमें है पठानी पठाओ पठाम, यानी कि एक वचन में है पठानी पठाओ और द्विवचन में और बहुवचन में पठाम। तो इसका उच्चारण करेंगे और याद करेंगे। इसी की तरह और धातुएं भी याद करेंगे, ऐसी ही और धातुएं भी आपकी याद हो जाएंगी। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इस तरीके से। अब शब्दम योजित्वा लिखत, शब्दों को योजित्वा यानी कि योजन करके, जोड़ करके लिखो। जैसे पठ धन कत्वा, इसमें कत्वा क्या है, करके, यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, एक कार्य करके और करते हैं, पूर्ण हो जाता है, तब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसका जो है त्वा शेष रह जाता है, त्वा। तो पठ धन कत्वा का क्या होगा, पठित्वा, पढ़ करके। शु धन कत्वा का शुत्वा, पिब धन कत्वा का पिबित्वा, नी धन कत्वा का क्या होगा, नीत्वा, और भू धन कत्वा का क्या होगा, भूत्वा, और
क्री धन कृत्वा का क्या होगा? कृत्वा। अब इसमें जो है उटी देह च न अपि पौरु उवाच सूत्रम स्मृत, यानी कि इस सूत्र को आप याद करेंगे। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है रंग संयोजन कृत्वा उत्तराखंडस्य मानचित्रस्योपरि यथा स्थानम जनपदानि नामानि लिखत, यानी कि आप ये जो आपकी पुस्तक में है जो है देहरादून जो है यहाँ पे बना रखा है, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा उत्तराखंड का ये मानचित्र है, और जो है आप इस उत्तराखंड का जो ये मानचित्र है इसमें हर एक जनपद को दर्शाएंगे और लिखेंगे। फिर है इसके प्रश्न है पांचवा प्रश्न उत्तराणी लिखत उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति, उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? तो उत्तराखंडे त्रयोदश जनपदानि सन्ति। फिर दूसरा प्रश्न है सुरेंद्र एक पदेन किम वदति, सुरेंद्र ने एक ही पद में क्या बोला था? कौन सा सूत्र बोला था? तो सुरेंद्र एक पदेन उटी देह च न अपि पौरु उवाच वदति बोला। फिर तीसरा प्रश्न है उटी देह च न अपि पौरु उवाच सूत्रे आगतानाम जनपदानाम नामानि लिखत, यानी कि इसमें आए हुए 13 जनपदों के आपने नाम लिखने हैं, तो वो आप लिखेंगे इसमें जैसा हमने पढ़ाया है, पुस्तक में भी है, तो इसको करेंगे। फिर छठा प्रश्न है जैसे कि आधन गच्छति, आगच्छति बनता है मंजुषात उपसर्गानाम चित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आधन गच्छति, अब आ का क्या है? ये उपसर्ग हो गया, गच्छति जाता है, अब जाता है के साथ आ लगा दिया हमने आगच्छति, उसका पूरा अर्थ बदल गया, क्या हो गया? आगच्छति आता है। अब एक तो था जाता है और उसका बिल्कुल अलग अर्थ हो गया आता है। ऐसे ही आपने उपसर्ग लगा करके बनाने हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये दूसरा अध्याय था, दूसरा पाठ था। द्वितीय पाठ मेधावी बालक जो हमने पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, आप इस वीडियो को दोबारा पुनः देखेंगे और अपने जो है अपना मेधावी बालक को जो है फिर से अभ्यास करेंगे इसका, और जो है याद करेंगे अभ्यास को भी।